अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, मेरी बहनें भाई सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैरियत से रखे, अपने ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह सेहत अता फरमाए। और आज थी हमारे घर में सरप्राइज़ पार्टी। आपको पता है, जब सरप्राइज़ पार्टी हो तो फिर बंदा किस तरह के काम करता है। तो किचन में मैं आ गई, और दो दो से 3 घंटे पहले पता चला था कि सरप्राइज़ पार्टी का। तो मैंने कहा चले, जो मैं बनाऊं तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूं। तो ये जनाब, मैंने लेग पीस जो थे ना, वो कंप्लीट वाले पूरे वो ले लिए, उसके दो दो पीसेस कर लिए। ये मेरे पास थे तकरीबन 2.5 से 3 किलो लेग पीस थे मेरे पास। और मैंने इनको, इनके ऊपर से जो है ना शाल उतार के, इनको मैंने अपने पतीले में डाल दिया। पतीले में पानी नहीं, सिर्फ चिकन डाला है धो के, क्योंकि ये सरप्राइज़ पार्टी थी। उस वजह से मैं रोस्ट कर रही थी, और उसमें क्या क्या जाएगा वो मैं बताऊंगी साथ साथ। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। इसको मैंने अच्छे तरीके से उबाल देना है। 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च जो खाने में डालते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने ये धड़ा मिर्च डाल दी, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। ये मैंने तकरीबन, ये मेरे पास टेबल स्पून थी, इसलिए मैंने ये लेवल करके 1 टीस्पून सारी डाली थी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च डाली थी, और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला था। ये मैंने पैकेट लाया हुआ था। अब इंशाल्लाह आगे से जो है ना, वो मैं ख़ुद घर में बनाया करूँगी, बनाती भी हूँ। और ये मेरे पास पिंक नमक था, इसमें वाइट नमक भी जाता है। मैंने पिंक नमक जो था ना, वो मैंने डाल दिया था। इसमें मैंने, आपने देखा, दूसरा नमक भी थोड़ा सा डाला, और ये पिंक भी डाला है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस डाला था। सोया सॉस जो था वो जब चिकन रोस्ट कर रहे होते हैं ना, सॉरी, जब इसको उबाल रहे होते हैं तब भी डालते हैं, और जब इसका हम प्रिपरेशन बनाएंगे उसमें भी डालेंगे। अब इसमें मैंने ये जो ग्रीन चिली है, ये अगर आपके पास पेस्ट है तो 1 टेबल स्पून आप डाल दें। अगर ये, क्योंकि ये जो वाली ग्रीन चिली खट्टी मीठी है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून ये भर के डाली थी, क्योंकि ये इतनी स्पाइसी नहीं थी। क्योंकि ये रोस्ट जो था ना, बड़ों का भी बन रहा था, और ये फ्राई रोस्ट था, और छोटों का भी। अब ये मेरे पास 3.5 वाला योगर्ट था, दही। ये मेरी आधी जो थी ना डिबिया थी, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। 3 टेबल स्पून योगर्ट में 1 टेबल स्पून पानी डाल के उसको मिक्स करके वो डाल दिया। अब इसमें अदरक और लहसुन का जो मैंने होममेड पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, थोड़ी सी ग्रीन चिली भी है इसके अंदर। ग्रीन चिली जो डाली हुई है वो इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, वो ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाते, और ना ही हमारे घर में जो सरप्राइज़ पार्टी वाले थे वो भी मिर्चें तेज़ नहीं खाते। तो उस हिसाब से मैंने, उनके हिसाब से मैंने जो है ना इसमें सारे मसाले डाले थे। पानी बिल्कुल नहीं डाला इसमें, सिर्फ दही वाला जो पानी 1 टेबल स्पून और 3 चम्मच दही था वो डाल दिया। क्योंकि जो अचानक चीज़ बनाई जाती है ना, वो बनती भी बहुत मज़े की है। और आंच मैंने फुल रखी थी, क्योंकि चिकन मैंने उसी वक्त धो के रखा था, और मुझे अंदाज़ा था कि ये पानी बहुत छोड़ेगा, इसलिए उबलते हुए चिकन में सारे मसाले मैंने डाल दिए। मसाले डालने के बाद इसको फुल आंच थी मेरी, नीचे से मीडियम नहीं थी, फुल आंच पे मैंने रख के इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये आराम से जो था ना अपना पक रहा था। और इसमें जो था ना, मैंने ये जो चाट मसाला है, चाट मसाला आपको पता है, मैं अक्सर खानों में जो है ना वो डालती हूँ। ये चाट मसाला मैं, मतलब मेरे जहन से निकल गया था, रखा सामने था लेकिन मैं उस वक़्त देख नहीं पाई। ये बाद में मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला होममेड जो मैंने घर में बना के रखा है। आप कहेंगे तो मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, बहुत ईज़ी तरीके से चाट मसाला घर में बन जाता है। मैंने वैसे इसकी रेसिपी वीडियो नहीं बनाई हुई, अगर आप कहेंगे तो आपके सामने मैं वीडियो भी बना दूँगी और शेयर कर दूँगी। अब आ गया दूसरा स्टेप। पहले रोस्ट का जो स्टेप था वो था, चूल्हे पे रख दिया उबलने के लिए चिकन को फुल आंच पे। अब सेकंड जो था, इसकी प्रिपरेशन जो थी, उसमें 2 अंडे थे। इसमें क्या-क्या जाएगा वो भी मैं आपके साथ-साथ, मैं चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ। मैंने हज़ारों दफ़ा ये बनाया हुआ है, और ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, और मेरी एक दोस्त है उनको तो हद से ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह राज़िया ख़ान, इंशाल्लाह जब टी पार्टी होगी उस पे आपको ये ज़रूर मैं खिलाऊँगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है।
पिछली दफ़ा जो बनाया था ना, जब दोस्तें आई थी तो मैंने ओवन वाला बनाया था, उसमें कुकिंग ऑयल नहीं डाला था बिल्कुल। और इसमें जो है ये फ्राइंग होगा, कढ़ाई में फ्राई करूँगी इसको। अब मैंने इन 2 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लिया। ये सेकंड स्टेप है, इसमें डिप करके फिर तीसरा स्टेप होगा उसको फ्राई कैसे करना है। तो ये सेकंड स्टेप में मैं सबसे पहले इसमें जाऊँगी अपना मोस्ट फेवरेट, मैं चाट मसाला जो मैंने घर में बना के रखा है, नमक हस्बे ज़ायका क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है, और ये जो घर में बना हुआ है तो ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च डाली थी। सफ़ेद मिर्च जो थी वो 1 टीस्पून, सॉरी 1 टीस्पून, क्योंकि आपको पता है चिकन में भी मसाले सारे चले गए हैं, तो जब उबल के उसके अंदर तक वो रस बस जाते हैं तो फिर ज़्यादा स्पाइसी जो है ना इसके साथ लगाने के लिए नहीं होता। लेकिन कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, लेकिन आपको बताया फैमिली के हिसाब से बना रही थी। ये सोया सॉस था, ये भी डाल दिया, दड़ा मिर्च डाल दी, सफ़ेद मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया। अब बारी है ग्रीन चिली की। तकरीबन मिलते-जुलते हैं, कुछ मसाले जो चिकन में डाले हैं, कुछ इसमें नहीं डाले, प्रिपरेशन जो बना ली थी उसमें नहीं डाले। ये 1 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली डाल दी, थोड़ा-सा खट्टा-मीठा टेस्ट आता है ना चिकन का। 1 टेबलस्पून ये डाल दिया। इसमें आप मैदा भी डाल सकती हैं, इसमें मैंने कॉर्न फ्लोर डाला था, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैदा जो है वो भी कोटिंग के लिए होता है और कॉर्न फ्लोर भी कोटिंग के लिए होता है। कॉर्न फ्लोर तो आपको पता है जब हम सूप में डालते हैं तो वो थिक कर देता है। आटा भी थिक कर देता है, लेकिन आटा अगर बगैर फ्राई डालो तो वो स्मेल सी होती है। अब आप देख रहे होंगे कि रोज़ था मेरा 2.5 से 3 किलो, लेकिन इसमें जो मैंने इसकी प्रिपरेशन बनाई बहुत कम थी। अब मैंने इसमें ये आधा कप, ये पक्का मैंने मेजरमेंट करी, वैसे मेरी चाय का या कहवे का होता है, ये आधा कप मैंने, मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने आधा कप इसमें 2 अंडों में ये जो पेस्ट बना रही हूँ ना, जिसमें डिप करूँगी रोस्ट को, फिर फ्राई करूँगी, इसमें मैंने आधा कप दूध डाल दिया, नॉर्मल दूध, ठंडा गरम वो कोई मसला नहीं है। मेरा दूध जो है ऑलरेडी होता ही किचन में बाहर शेल्फ पे पड़ा होता है, तो वो मैंने आधा डाल दिया कप। अब इसमें मैं बता रही थी 3 किलो तकरीबन चिकन है और 2 अंडों में ये पूरा हमारा बनेगा, बल्कि बच भी गया था। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून भर के कॉर्न फ्लोर डाला था। आप इसमें मैदा भी डाल सकती हैं। कॉर्न फ्लोर मकई का आटा, और जो जर्मन में रहते हैं उनको पता होगा स्पाइज़ेस्टार्क कहते हैं उसको, जो हम केकों में भी डालते हैं, हम अपने सूप में भी डाल सकते हैं, डालती हूँ बल्कि मैं। ये देखें कितने मज़े का हमारा लिक्विडी सा बन गया था। इसको 1 घंटा मुझे रखना पड़ा क्योंकि बहुत जल्दी थी और जो मुझसे बन सका मैंने वो बनाया। ये जो सरप्राइज़ पार्टी थी ना, ये थी मेरी देवरानी पाकिस्तान से कल आई हैं और आज उनकी बर्थडे थी, और मेरे देवर ने कहा कि बाजी आप कुछ कर सकती हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मैं कर लूँगी। और इसमें मसाले में मैंने आखिर पे एक होती है स्वीट चिली सॉस, एक होती है हार्ड चिली सॉस, मैंने इसमें स्वीट चिली सॉस डाली थी। जो स्पाइसी खाता है वो हॉट चिली सॉस भी डाल सकता है। ये भर के मैंने इसके अंदर जो है ना 2 टेबलस्पून भर के डाल दी थी, 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये स्वीट चिली सॉस थी। बड़े मज़े का, एक दफ़ा मेरी बहनों ज़रूर बनाइएगा अपने लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन अरसे के बाद जो ऑयली होता है ना रोस्ट, उसके खाने का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि या तो हम लोग बनाते हैं ओवन में बनाते हैं बग़ैर ऑयल के, और या हम लोग एयर फ्राई में बनाते हैं। ये देखें जी, अब 15 मिनट हो गए थे, मैंने ये चीज़ें प्रिपरेशन सेकंड तैयार की है, और दूसरी साइड पे ये देखें, ये जो था ना पानी उसने चिकन ने काफ़ी छोड़ दिया था, इसलिए मैंने इसमें पानी का एक घूंट नहीं डाला, सिर्फ योगर्ट डाला था और आंच फुल रखी थी। जब आप चिकन को फ़ौरन धोती हैं ना, मैंने चिकन में नमक और सिरका लगा के गर्म पानी में रख दिया था, क्योंकि मैं उसमें जो है ना ओवन में उसको नहीं पिघलाती बर्फ़ को, ठंड भी है, तो मैं गर्म पानी डालती हूँ, उसमें सिरका डालती हूँ, और नमक कम डाला था, सिरका ज़्यादा डाला था, और उसको डिप कर दिया था। 2 घंटे में वो सारा उसका जो था ना अलहदा हो गया था, और फिर मैंने, क्योंकि वो गल भी बहुत जल्दी जाता है और चिकन के अंदर की जो स्मेल है ना वो सिरका ख़त्म कर देता है। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त टिप है। अब जनाब इसका जो मिक्सचर था उसको मैं अच्छे तरीके से जो था ना मिक्स कर रही थी। अब आ गया था फ्राइंग की बारी, क्योंकि वो लोग आने वाले थे। मेरे देवर ने कहा था कि मैंने इनको नहीं बताया, तो इसलिए आप शुरू कर दें रोस्ट करना। तो फिर उन्होंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, बहुत ज़बरदस्त, और जो केक था
वो भी उन्होंने जो था ना बना बनाया लाया था, क्योंकि टाइम नहीं था ना। आपको पता है जो बर्थडे का केक होता है उसमें 2 दिन मेरे लग जाते हैं, मैं खुद बनाती हूँ। तो ये कल रात को पहुंची हैं और आज इनकी बर्थडे थी, तो फिर मैंने कहा यहीं पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बैलून वगैरह मेरे बच्चों ने सारे सजाए अच्छे तरीके से। और देवर ने फिर पिज़्ज़ा मंगाया, बड़ा मज़ा आया। बहुत मुख्तसर सी छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी बर्थडे थी। बहरहाल जी, ऑयल मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका था, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था ऑयल कढ़ाई में डाल के। और अब मैं रोस्ट को डिप करके उसको जब हम गरम गरम रोस्ट को करते हैं तो वो सारी कोटिंग उतर जाती है। इसको थोड़ा सा ठंडा करना होता है। अब इतना ठंडा भी नहीं होता कि बिल्कुल बर्फ़ बन जाए, लेकिन इतना ठंडा हो कि उसकी जो स्टीम होती है ना वो कम हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, कम हो जाए। अब जनाब रोस्ट को मैं निकाल रही थी, क्योंकि देख लें आप कितना ऑयल गर्म है। इसकी सिर्फ कोटिंग करके ना इसको राइट लेफ्ट करना होता है 2 दफ़ा। 1.5 से 2 मिनट में हमारा रोस्ट तैयार। क्योंकि ये उबला हुआ है, इसके अंदर सारे मसाले रस पच गए थे। लेकिन जो ऊपर वाला जो सेकंड कोटिंग है ना, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने जो उबाला है इसमें भी ऑयल डाल के इसको हल्का सा हंडिया की तरह बना सकती हैं, बगैर टमाटर, बगैर उसके प्याज के। लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट जरूर जाता है इसके अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें मैंने ये रोस्ट को उबाला था, वो मैंने मसाला नहीं गिराया। उसमें आज मैं दाल बनाऊंगी, क्योंकि आज वीडियो अपलोड की है और उसमें मैं दाल डाल के भिगो के आज मैं वो बनाऊंगी, और उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं चीज़ को ज़ाया नहीं करती, क्योंकि उसमें सारे मसाले हैं। ठीक है, चिकन डिप किया था। आप देखें जी, मैं चिकन को इसमें डिप कर कर के अपनी कढ़ाई में डालती जा रही थी। और 2 से 3 पूर में मेरा चिकन जो था ना बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो गया था। एक दफ़ा फ्राई करना, 1.5 से 2 मिनट। अगर आपका चूल्हा तेज़ है, आपका ऑयल जो है वो गर्म है, इतना गर्म ना हो कि डालते से ही काला काला सा हो जाए, ऐसे नहीं करना। टेम्परेचर उसका पहले फुल रखना है, फिर उसको लो पे कर दें। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम चिकन की कढ़ाई को ऑयल को इधर अपनी तरफ खींच के उसमें मैंने 3-4 जो थी ना वो चिकन के पीसेस डाल दिए थे। अब थोड़ा सा वो हल्का सा जो था ना ठंडा टच देने लगा था ऑयल, तो मैंने फ़ौरन दोबारा चूल्हे पे रख दिया। और ये देखिए मैं आपको कलर दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत कलर जो हमें रोस्ट का चाहिए होता है, ये वो आया है। और क्योंकि मुझे ओवन के रोस्ट से तंग आई हुई थी, तो मैंने कहा इस दफ़ा ये बनाती हूँ। मुझे और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस वक्त क्या बनाऊँ। मैं चाट बनाऊँ, फ्रूट चाट बनाऊँ, मैं पकोड़े समोसे, कुछ इस तरह की चीज़ जो थी ना, जो मेरे पास अवेल थी। चिकन मेरे पास हर वक्त अवेल रहता है। और ये देखें जी, साथ मेरी देवरानी खड़ी थी और वो इतनी खुश हो रही थी। बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान से कल ही आई हैं। और मैं पूछ रही थी आपका कैसा दिन गुजरा, तो कहती हैं घर में तो बोरियत हो रही थी, मेरे नेबर्स में ही हैं, कोई 10 मिनट का रास्ता है। लेकिन ये आपके घर आती हूँ ना तो रौनक लगी होती है माशाल्लाह, बच्चों के साथ, आपके साथ। और आप बड़ी खुश वो हैं, खुश इखलाक हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ जो भी रहता है वो बहुत खुश होता है माशाल्लाह। और बड़ी अच्छी हमारी जो है ना वो दोस्ती हो गई है। पाकिस्तान में भी थी, हेलो आए तो थी, लेकिन जो है ना इधर अब ज़्यादा जारी बात है, 24 आवर इधर रहना है तो अब फिर ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल जी, मेरा चिकन बहुत खूबसूरत कलर इसका, मैं कहूँगी कलर कम्बिनेशन आप देखें मेरे रोस्ट का। और टेस्ट भी बहुत मज़े का था, हर चीज़ मुनासिब थी। एक दफ़ा मेरी बहनें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बताना मुझे ज़रूर कि अगर आपने ये रोस्ट बनाया तो आपका कैसा बना। इसमें ऑयल बहुत ज़ाया होता है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा रोस्ट कर लेते हैं ना, तो उसमें जो हमने मसाला अंडा वगैरह कारण फ्लोर लगाते हैं ना, तो वो बिखर सा जाता है। तो वो फिर खाने में नहीं हम इस्तेमाल कर सकते इस ऑयल को। रोस्ट दोबारा हो सकता है एक दफ़ा, उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर दें। इसको रखना नहीं है इस ऑयल को। मैं अपने नज़रिए से कह रही हूँ, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। मैं रोस्ट का 2 दफ़ा करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें जी, अंदर मेरे बच्चों ने डेकोरेट कर लिया था, जो था बस जल्दी जल्दी उन्होंने डेकोरेट कर लिया, मेरी बेटी ने और छोटे वाले बेटे ने। और साथ उन्होंने बाकायदा वीडियो भी बनाई है, फिर बेटी ने अपने हैंडी से वीडियो मुझे सेंड की थी। तो साथ टेबल की भी बना रही थी, टीवी की भी बना रही थी, और लाइट्स ऑफ की हुई थी, सिर्फ उन्होंने कैंडल जलाई हुई थी बच्चों ने ना, और कैमरे की लाइट से ही सारा था। तो मैंने कहा ये तो वाकई बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो कहते ये होती है सरप्राइज़ पार्टी, कि अचानक देखे बंदा तो बड़ा खुश हो जाए। इस वक्त मेरी देवरानी नहीं आई थी। ये देखें जी, ये मेरे देवर ने मंगवा लिया पिज़्ज़ा,
और ये था केक। केक वो खुद ही लेके आया था, लेकिन पता किसी को नहीं था। तो साथ आपको पता है, मैंने जो बर्फ़ी की वीडियो लगाई है, आपने देखी है ना यार? क्लासिक बर्फ़ी ये बनी है। एक दफ़ा ट्राई करना बनता है सबका। और ये जनाब पिज़्ज़ा, फैमिली पिज़्ज़ा आ गया, साथ मैंने रोस्ट बना लिया, साथ हमारी बर्फ़ी थी, फंटा, स्प्राइट था, फिर बाद में दूध पत्ती चाय, और उसके बाद जो खाना तो खैर किसी ने नहीं खाया क्योंकि खाने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन पिज़्ज़े ने और रोस्ट ने इतना कमाल किया कि पूरा टेबल भर गया था। और मेरी देवरानी कह रही थी आपने इतना तकल्लफ़ किया, आप थक गई हैं। मैंने कहा नहीं, आपकी बर्थडे रोज़-रोज़ नहीं आएगी। दूसरा, आप हमारी मेहमान हैं 2-4 दिन के लिए, उसके बाद आप घर की तरह हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये थी जी मेरी ये सरप्राइज़ पार्टी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था एंड। अब ये दोनों मियाँ बीवी काट रहे थे केक और बच्चे और मैं वीडियो बना रहे थे। ये थी मेरी खूबसूरत सी वीडियो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।